हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विज़न पॉइंट के एक और बेहतरीन वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम 316 बीबीजे जो इंग्लिश का प्री बोर्ड पेपर है, इसका मैं फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग कई दिनों से कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश के पेपर का फुल सॉल्यूशन कराइए। ठीक, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, मेरे पास जो एक पेपर है 316 बीबीजे। ठीक, तो देखिए इस पेपर का प्यारे बच्चों जो सेक्शन ए आप में दिया होता है वो दिया होता है अनसीन पैसेज। ठीक, तो जैसा आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए जो सेक्शन ए दिया है आपका वो दिया है अनसीन पैसेज। ठीक, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है। ठीक, तो देखिए ये पैसेज दिया है प्यारे बच्चों, तो आपसे जो प्रश्न पूछा है देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपसे पहला प्रश्न दिया है कि इन व्हाट कंडीशन डज स्पीच बिकम ए ब्लेसिंग। देखिए इन व्हाट कंडीशन की दशा में डज द स्पीक जो वाणी है बिकम ए ब्लेसिंग, यानी कि वह आशीर्वाद बन जाती है। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग, यानी कि जो वाणी है वह आशीर्वाद बन जाती है व्हेन वी यूज़ इट केयरफुली, जब हम इसका प्रयोग कैसे करें, सावधानी से करें, वाइल थिंकिंग मतलब बोलते समय या सोचते समय, यानी कि सोचते समय या कुछ भी बोलते समय इसका प्रयोग अगर हम सावधानी से करें तो यह क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, ब्लेसिंग बन जाती है, आशीर्वाद बन जाती है। ठीक, अगर प्यारे बच्चों आपको पैसेज से लिखना हो, ठीक, तो आप यहाँ से देखिए आपका जो पहला आंसर होगा प्यारे बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं, और कहाँ तक, अंडरस्टूड तक। ठीक, यहाँ तक आप लिख सकते हैं पहले का। ठीक, तो इस तरह पे बच्चों ये आपके पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसी में प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि हाउ कैन स्पीच बी ए ग्रेट कर्स। ठीक, देखिए हाउ मतलब कैसे स्पीच जो वाणी है बी ए ग्रेट, आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए तो जब भी आपको प्यारे बच्चों आंसर बनाना होता है तो आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्रश्न को क्या करना होता है, असर्टिव बनाना होता है। ठीक, तो देखिए स्पीच लिखा है तो आपको क्या करना है, स्पीच लिख देना है। कैन, ठीक, असर्टिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, बी लिखा है बी हो जाएगा। एक ग्रेट कर्स लिखा है तो आपको क्या करना है, ग्रेट कर्स लिख देना है। ठीक, उसके बाद आप इफ लिख करके प्यारे बच्चों देखिए इफ लिख करके आपको यहाँ से देखिए स्लिप ऑफ टंग से, ठीक, यहाँ से लेकर के आपको देखिए इफ फ्रेंड तक, यानी कि वर्ड तक, यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ वर्ड तक आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो ये आपके दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है कि वाई शुड बी यूज वर्ड केयरफुली। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप इसको भी असर्टिव बनाइए। तो पहले क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, फिर शुड हो जाएगा, यूज वर्ड लिखा है वर्ड कर दीजिएगा, और केयरफुली लिखा है तो केयरफुली कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करिएगा, बिकाज से इसको जोड़िएगा। बिकाज लिखने के बाद प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि देखिए अभी जहाँ से आप दूसरा प्रश्न लिखे थे इस क्लिप्स लेकर के यहाँ से प्यारे बच्चों आप लिखिएगा। ठीक, देखिए आपको फ्रेंड तक क्या करना है, लिखना है। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो दिया है कि स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, यानी कि जो स्पीच है वह उपहार नहीं है। एक्सप्लेन इट, इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक, तो देखिए आपको इसमें प्यारे बच्चों लिखना है कि देखिए स्पीच इज नॉट गिफ्ट, यानी कि जो स्पीच है वाणी है वह उपहार नहीं है। ठीक, देयरफॉर इसीलिए स्पीच शुड बी यूज्ड केयरफुली, इसलिए इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी से। इसलिए इसका जो प्रयोग है सावधानी से एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और कैसे करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए। नॉट केयरलेसली एज ए नेचर गिफ्ट, देखिए नॉट केयरलेसली यानी कि लापरवाही से
कह लें कि इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, एज ए नेचर गिफ्ट, क्योंकि यह प्रकृति का एक क्या होता है, वरदान। या ऐसे कह लें कि देखिए एज ए नेचर गिफ्ट, यानी कि एक प्रकृति वरदान मानकर, यानी कि इसका प्रयोग हमें केयरलेसली मतलब लापरवाही से नहीं करना चाहिए। ठीक, देखिए स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, यानी कि जो स्पीच वाणी है वह उपहार नहीं है या वरदान नहीं है। ठीक, देयरफॉर इसीलिए स्पीच शुड बी यूज्ड केयरफुली, इसलिए जो वाणी का प्रयोग है वह कैसे करना चाहिए, केयरफुली, सावधानी पूर्वक करना चाहिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे करना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी से करना चाहिए, नॉट केयरलेसली एज ए नेचर गिफ्ट, और ठीक प्रकृति वरदान मान करके इसका जो प्रयोग है वो लापरवाही से नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आपको इसका क्या करना है, एक्सप्लेन करके ये लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया है कि राइट द अपोजिट ऑफ ब्लेसिंग, यानी कि ब्लेसिंग का अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो फिर बच्चों अगर आप इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तो देखिए जो ब्लेसिंग का मतलब दिया है क्या होता है, कर्ज। ठीक, तो यानी कि ब्लेसिंग का जो अपोजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपकी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना था कि एक्सप्लेन, देखिए एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन, यानी कि आपको अंडरलाइन पोर्शन का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जो अंडरलाइन आपका दिया है कि दस स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली। ठीक, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपको इसी को क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो ये जो आंसर हमने लिखा है इस क्वेश्चन में भी आपको यही आंसर क्या करना है, लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपको प्रश्न दिया है वो दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाई ए स्लिप ऑफ टंग। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाई ए स्लिप ऑफ टंग, यानी कि स्लिप ऑफ टंग का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर पर बच्चों लिखना है कि अटर ऑफ वर्ड विदाउट इंटेंशन, क्या करना है, अटर ऑफ वर्ड विदाउट इंटेंशन। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है, लिख देना है, तो ये आपकी प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह पर बच्चों आप अनसीन पैसेज को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद चलते हैं सेक्शन बी पे। देखिए जो आपका सेक्शन बी है राइटिंग से है, और इसमें दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 से एक मतलब 150 शब्दों में क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो पहला दिया है कि आई लव माई इंडिया। ठीक, और दूसरा है प्लेजर ऑफ रीडिंग बुक्स हैं, और तीसरा है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपको हम सी नंबर बताते हैं। ठीक, यानी कि साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पर आर्टिकल, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको इसमें एक ही करना है। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए आपको देखिए साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पर आर्टिकल कैसे लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक, और बहुत सारी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो आर्टिकल है वो हेडिंग से नहीं लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं आप कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे हेडिंग डाल करके लिखिए चाहे आप वैसे ही लिखिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है कि देखिए वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, यानी कि हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। ठीक, और इट हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस, और विज्ञान ने, देखिए इट लिखा है ना कि विज्ञान ने हैज़ मेड रैपिड प्रोग्रेस, बहुत अधिक क्या की है, मतलब तेजी से उन्नति की है, इन एवरी स्पेयर, यानी कि हर एक क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान ने हर एक क्षेत्र में तेजी से क्या की है, उन्नति की है। आवर कंफर्ट्स, यानी कि हमारी जो सुख सुविधाएं हैं, आर ड्यू टू द वर्क ऑफ साइंटिस्ट, वह किसके कार्यों के कारण है, वैज्ञानिकों के। ठीक, और देयर इज नो स्पेयर, और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है ऑफ लाइफ, जीवन का, वेयर जहाँ साइंस हैज नॉट हेल्प्ड अस, यानी कि विज्ञान ने हमारी मदद तो नहीं की है। यानी कि कहें कि देखिए ऐसा मतलब हमारे जीवन का कोई भी स्थान नहीं है, ठीक, जहाँ पे विज्ञान ने हमारी मदद तो नहीं की है। ठीक, उसके बाद आगे लिखना है ए गुड सर्वेंट। ठीक, तो आपको लिखना है साइंस इज ए गुड सर्वेंट, यानी कि जो विज्ञान है वह एक अच्छा क्या है,
सर्वेंट है, ठीक। और जो सिटी है इज अ बून, या क्या है, एक वरदान है, ठीक। और इट हैज़ सेव्ड अस फ्रॉम अननेसेसरी वर्क। देखिए इट हैज़ सेव्ड, इसने हमें क्या किया, बचाया है, फ्रॉम अननेसेसरी वर्क यानी अनावश्यक कार्यों से, ठीक। और इट गिव अस लाइट, और यह हमें क्या करता है, प्रकाश देता है। और इट कीप आवर रूम्स वार्म, और यह हमारी कमरों को भी क्या करता है, गर्म रखता है, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए अगली हेडिंग आपको लिखना था, देखिए कि मशीन, प्लेन्स एंड ट्रेन्स, ठीक। उसके बाद इसमें आपको लिखना था कि साइंस हैज़ गिवन अस मशीन्स, यानी कि विज्ञान ने हमें क्या किए, मशीनें दी हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जोड, यानी कि प्रोफेसर जोड के अनुसार दे आर आवर एक्स्ट्रा लिम्स, यानी कि हमारी अतिरिक्त क्या हैं, ये भुजाएँ हैं, ठीक। प्रोडक्शन, जो उत्पादन है, ऑफ गुड्स, न वस्तुओं का, इस क्यों, यानी कि वह क्या हो गया है, तेज़ हो गया है। एंड चीप, और सस्ता हो गया है। मशीन्स, करी मशीन वर्क फॉर अस, यानी कि जो मशीन है वो हमारे लिए क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और दे फ्री अस फ्रॉम हार्ड लेबर, और वह हमें कठिन लेबर, परिश्रम से भी क्या करती हैं, मुक्त रखती हैं, ठीक। रेलवे ट्रेन्स, यानी कि जो रेलवे ट्रेन्स हैं, एंड एरोप्लेन्स, और जो एरोप्लेन हैं, सर्व अस वेल, यानी कि वह हमारी अच्छी तरह से क्या करती हैं, मतलब सेवा करती हैं। अ डिस्टेंस हैज़ नो लॉन्गर वेफल, देखिए वेफल्स अस, यानी कि जो दूरी है वह अब हमें परेशान नहीं करती है, ठीक। तो इतना आपको किस में लिखना है, मशीन्स, प्लेन्स एंड ट्रेन्स में, ठीक। उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आपको आगे लिखना है मेडिकल फील्ड, ठीक। और इसमें लिख रहे हैं कि इन द मेडिकल फील्ड, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, न्यू ड्रग्स, इन नए नए ड्रग्स का हैव बीन इन्वेंटेड, मतलब क्या हुआ है, आविष्कार। और दे हैव बिकम पॉपुलर, यानी कि वह लोकप्रिय बन गई हैं। एंड यूजफुल, और क्या है, उपयोगी। समटाइम्स, कभी कभी, ए सिंगल डोज, यानी कि एक सिंगल डोज भी इंड आवर पेन, यानी हमारे दर्द को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है, ठीक। तो इतना आपको किस में लिखना है प्यारे बच्चों, मेडिकल फील्ड में। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग आपको लिखना है साइंस एज ए मास्टर, ठीक। और इसमें लिखना है कि मशीन्स, यानी कि जो मशीन है, हैव बीन वेरी यूजफुल, यानी कि वो बहुत ही क्या है, उपयोगी हैं, ठीक। बट दे आर द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी का भी क्या है, कारण है, ठीक। और मेनी पीपल लॉस दियर जॉब्स, यानी बहुत से लोग अपनी नौकरियों को क्या किए, खो दिए। एंड बिकम अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या बन गए प्यारे बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगार। दिस इज वाई, और इसीलिए गांधी जी थे, वाज अगेंस्ट द यूजफुल ऑफ मशीन्स, यानी कि वह मशीनों की क्या थी, विरुद्ध थी, ठीक। देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आपको इसमें लिखना था, देखिए लिखना था कि डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी विनाशकारी शक्तियाँ। तो इसमें आपको लिखना है कि साइंस, विज्ञान ने, हैज़ प्रूव्ड टू बी द डिस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी कि विनाशकारी शक्तियों को क्या किया है, प्रूव्ड कर लिया, मतलब सिद्ध कर लिया है। वार, जो युद्ध है, हैज़ बिकम वेरी डेंजरस, यानी कि जो युद्ध हैं अब वह क्या बन गए, बहुत ही अधिक खतरनाक बन गए, ठीक। प्लेन्स, जो प्लेन हैं, आर यूज्ड, यानी उनका जो प्रयोग है, फॉर बॉम्बार्डमेंट, यानी कि बमबारी के लिए किया जाता है, ठीक। मिलियंस ऑफ पीपल, और जो मिलियन लोग हैं, लॉस्ट दियर लाइफ्स, यानी कि वो अपने जीवन को क्या किए, खो दिए। व्हेन एटम बम्स, यानी कि जब एटम बम को वेयर ड्रॉप्ड, यानी छोड़ा गया था, ऑन नागासाकी, किस पर, नागासाकी पर, एंड हिरोशिमा, और हिरोशिमा पर, ठीक। या उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो कंक्लूजन में आपको लिखना है कि 10 इस प्रकार वी सी डैट, हम देखते हैं कि साइंस, यानी कि जो विज्ञान है, इज ए डबल एज्ड स्वॉर्ड, यानी कि वह दो धारी क्या है, तलवार है, ठीक। यानी जो विज्ञान है वह दो धारी तलवार है। इट्स प्रॉपर यूज, इसका नियमित प्रयोग, इज बेनिफिशियल, क्या है, लाभकारी है। एंड इट्स मिसयूज, और इसका दुरुपयोग, इज इंजूरियस, वह क्या है, खतरनाक है, ठीक, हानिकारक है। सो इसलिए साइंस इज ए बोन, यानी कि विज्ञान क्या है, एक वरदान है। इफ़ इट इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन गुड्स, यदि यह लोगों की भलाई के लिए किया जाए। बट इट इज़ कर्स, लेकिन यह श्राप, यानी अब श्राप बन जाता है। इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, लेकिन यदि इसका प्रयोग नियमित रूप से ना किया जाए,
ठीक। तो प्यारे बच्चों आपको आर्टिकल में इतना क्या करना था, लिखना था। ठीक, उसके बाद देखिए आगे आपको लिखना था कि देखिए आपका दिया है तीसरा, राइट अ लेटर टू योर कजिन, कि आपको अपनी कजिन को क्या करना है, पत्र लिखिए, कंग्रेचुलेटिंग हिम, उसे बधाई देते हुए, ऑन हिज सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में सफलता के लिए। ठीक, यानी कि परीक्षा में सफलता के लिए बधाई देते हुए अपने चचेरे भाई को क्या कीजिए, एक पत्र लिखिए। ठीक, तो देखिए आपको इस पत्र को लिखना कैसे है, तो आपको सबसे पहले लिखना है एक एड्रेस। ठीक, यानी कि आपको एक एड्रेस क्या करना है, लिखना है। तो जैसे हमने लिखा है हाउस नंबर 116 नेहरू मार्ग प्रयागराज। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप डेट लिख दीजिएगा जब आप इस पत्र को लिख रहे हो। ठीक, तो आप यहाँ डेट लिख दीजिएगा और चाहिए तो बच्चों यहाँ सब्जेक्ट भी आप लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद लिखना है कि डियर कजिन। ठीक, उसके बाद आपको आगे लिखना है कि आई होप, मुझे आशा है कि यू आर फाइन, कि आप अच्छे होंगे, एंड हैप्पी, और खुश होंगे। ठीक, यानी आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर अबाउट, देखिए अबाउट योर ग्रेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ठीक, यानी कि परीक्षा में आपकी शानदार सफलता के बारे में हियर, सुन करके, आई एम वेरी ग्लैड, मुझे बहुत अधिक क्या हुई, खुशी हुई। ठीक, देखिए हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू, यानी कि आपको हार्दिक बधाई, आपको हार्दिक बधाई। उसके आगे पैर बच्चों आपको लिखना है कि देखिए आगे लिखना है कि योर हार्ड वर्क, कि आपकी कठिन मेहनत, डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड डेडिकेशन, और समर्पण ने हैव ब्रॉट यू दिस वंडरफुल रिजल्ट, यानी कि आपको यह मुकाम दिलाया है, या कहने कि आपको यह क्या किया है, परिणाम दिलाया है। ठीक, और यूँ देखिए स्टूडाइड सिंसियरली थ्रू आउट द ईयर, कि आपने पूरी वर्ष लगन से क्या की, पढ़ाई की, आपने पूरी वर्ष मेहनत से क्या की, पढ़ाई की, या लगन से पढ़ाई की। एंड दिस सक्सेस, और ये जो सफलता है, इज़ द रिवार्ड, यानी कि क्या है, उपहार है, ऑफ योर एफर्ट, आपके प्रयासों के, यानी कि यह जो सफलता है आपके प्रयासों का क्या है, उपहार है, या कह लें फल है। ठीक, आवर होल फैमिली, यानी कि हमारा जो पूरा परिवार है, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यानी कि वह आप पर बहुत गर्व करता है, यानी कि हमारा जो पूरा परिवार है यानी कि आप पर बहुत गर्व करता है। ठीक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आवर होल फैमिली, हमारा जो पूरा परिवार है, इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, यानी कि आप पर बहुत अधिक क्या करता है, गर्व करता है। ठीक, उसके आगे लिखना है कि देखिए प्लीज़, देखिए कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, कृपया चाचा और चाची को भी मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। ठीक, और आई होप, देखिए आई होप, मुझे आशा है, टू मीट यू सून, कि मैं जल्द आपसे क्या होगी, मुलाकात होगी, यानी मुझसे, देखिए आई होप, मुझे आशा है कि टू मीट यू सून, कि आपसे जल्द ही क्या होगी, मुलाकात होगी। एंड सेलिब्रेट योर सक्सेस टुगेदर ना, और साथ मिलकर हम आपकी सफलता का क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, मतलब जश्न मनाएंगे। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिख देना है। उसके आगे थोड़ा सा और लिखना था, देखिए आगे लिखना था कि वंस अगेन, एक बार पुनः, कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर ना, और आपकी भविष्य, देखिए उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट विशेस, विशेस मतलब शुभकामनाएं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे योर लविंगली लिखना है, और यहाँ पे XYZ लिख देना है। ठीक, तो इतना आपको कर लेना है। तो इस तरह पर बच्चों ये आपका लेटर हो जाएगा, और अगर आप इतना लिखते हैं तो आपके ये 10 मार्क्स ठीक फिक्स रहेंगे। ठीक, उसके आगे देखते हैं, देखिए इसी में और करके दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, कि आपको अपनी कॉलेज के प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, उनसे विनती करते हुए, फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ ना, किसके लिए, डेट ऑफ बर्थ मतलब जन्म प्रमाण पत्र के लिए, एंड गुड कैरेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए। ठीक, आपको क्या करना है, प्रधानाचार्य को क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र। तो दोनों में प्यारे बच्चों एक करना था, तो हमने आपको इसको बता दिया है। ठीक, देख लीजिएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक,
उसके बाद देखिए आता है आपका सेक्शन सी। ठीक, देखिए सेक्शन सी होता है और ये प्यारे बच्चों ग्रामर होता है। ठीक, और देखिए इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों, और ये आपके 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको 10 अंक मिलेंगे इससे। ठीक, तो देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, तो पहला दिया है कि द पर्सन व व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसे कहा जाता है। ठीक, तो कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका तीसरा हो जाएगा एथीस्ट कहा जाता है। ठीक, नास्तिक। उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए जो बी नंबर आपका दिया है कि द फ्रेज टू कॉल नेम्स मीन्स, यानी कि टू कॉल नेम्स जो फ्रेज होता है पर उसका जो मतलब होता है वो गाली देना होता है। ठीक, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखिए इसमें आपका जो दूसरा ऑप्शन है टू एब्यूज, यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, सी नंबर दिया है कि द एंटोनिम्स फॉर हैम्बल, यानी कि हैम्बल का एंटोनिम्स क्या होगा? ठीक, तो देखिए हैम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा विलोम, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्राउड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे दिया है कि द सैनोनिम्स फॉर ऑनेस्ट इज, यानी कि ऑनेस्ट का सैनोनिम्स क्या होगा? तो इसका जो सैनोनिम्स होगा पर्यायवाची, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रूथफुल। ठीक, देखिए उसके आगे है प्यारे बच्चों की 4 सेंटेंसेस आर गिवन बिलो, यानी कि नीचे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, करेक्ट विच वन इन इनकरेक्ट, यानी कि आपको इसमें क्या करना है? एक इनकरेक्ट है वही क्या करना है? ढूंढना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे बच्चों यूजफुल के साथ ए लगा है, ये भी सही है। ठीक, ऑनेस्ट के साथ एन लगा है, ये भी सही है। ठीक, और यहाँ पे मेकिंग अनवाइस लिखा है, ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे जो यूजफुल लिखा है, तो यूजफुल के साथ क्या लगता है? ए लगता है, लेकिन यहाँ एन लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो तीसरा ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक, तो देखिए आप पहला दिया है कि गुलाब सेड आई सेल पे बैक द मनी जो लेंड में नेक्स्ट वीक, रियली आई वेल। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है पर बच्चों? इसका जो इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा? देखिए सबसे पहले देखिए गुलाब लिखा है, तो आपको क्या करना है? गुलाब लिख देना है। सेड लिखा है, सेड हो जाएगा। कंजक्शन के रूप में प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करना है? डैट का। ठीक, उसके बाद देखिए डैट का प्रयोग करना है। आई ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये जाएगा गुलाब के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो ही के साथ ये सेल शुड में बदलता है, लेकिन ही के साथ यहाँ क्या हो जाएगा? ओड। ठीक, पे लिखा है तो आपको पे लिख देना है, बैक लिखा है बैक कर देना है, द मनी है तो द मनी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? डैट लिखना है। ठीक, फिर ये क्या है प्यारे बच्चों? देखिए ये आपका क्या है? सब्जेक्ट, और ये बदलेगा किसके अनुसार प्यारे बच्चों? और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो जब इसको यहाँ लाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आई मान सकते हैं, ही मान सकते हैं और सी भी मान सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है? आई माना है। तो देखिए लेंड है। ठीक, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंट हो जाएगी। ठीक, में है तो ये बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वीक है, तो द नेक्स्ट वीक किस में बदलता है? द फॉलोइंग वीक में। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द फॉलोइंग वीक हो जाएगा। उसके बाद देखिए रियली लिखा है, आई विल है, तो एंड करके फिर आइडेट का प्रयोग करना है, फिर डैट लिखना है। ठीक, फिर आई जाएगा किसके पास? पर जो गुलाब के पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक, अब विल किस में बदल जाएगा? ओड में। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे फिर बच्चों की बी नंबर, देखिए बी नंबर आपका दिया है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज, देखिए डायरेक्टेड। ठीक, तो आपको क्या करना है कि सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, आपको इसको क्या करना है कि इनटू सिंपल सेंटेंस में बदलना है। ठीक, तो देखिए इसको सिंपल सेंटेंस में बदलने के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पे सी लिखा है, तो आपको क्या करना है? सी लिखना है। ठीक,
अब वेन टू लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा वेन टू, ठीक। देहरादून है तो यहाँ क्या हो जाएगा देहरादून, ठीक। तो ये प्यारे बच्चों इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस है। तो आपको क्या करना है कि टू से यहाँ क्या करना है जोड़ लेना, तो यहाँ टू हो जाएगा, सी लिखा है तो सी हो जाएगा, हर सिस्टर है तो यहाँ क्या हो जाएगा हर सिस्टर। तो ये आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। अगर प्यारे बच्चों अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो देखिए दूसरा करना है इट इज सर्टेन हो जाएगा, डैट करके ही इज गिल्टी हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको प्यारे बच्चों इसमें एक ही करना है तो आप एक कर लिए, ठीक। उसके बाद देखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि आपको इसमें से भी क्या करना है एक करना है, ठीक। तो देखिए पहला दिया है कि द एयर ऑफ हिल्स इज कोल्डर देन दैट ऑफ द लो लैंड्स, ठीक। लो लैंड्स आपको क्या करना है इनटू पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, ठीक। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में आप कैसे बदलेंगे, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है द एयर ऑफ लो लैंड करना है इज नॉट एज कोल्ड हो जाएगा एज दैट ऑफ द हिल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा फिर बच्चों, ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री, ठीक। उसके आगे देखिए उसके आगे दिया है कि दूसरा नंबर कि द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथेम, ठीक। और इसका क्या करना है इनटू पैसिव वॉइस में करना है। तो देखिए जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा द नेशनल एंथेम हो जाएगा, ठीक। ये सैंग है तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो क्या हो जाएगा फिर बच्चों यहाँ वाज हो जाएगा, ठीक। देखिए वाज हो जाएगा, फिर यहाँ सैंग लिखा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा, फिर बाई करके सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो द चिल्ड्रेन को पीछे भेज देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बन जाएगा। आगे है कि देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको एक सेंटेंस क्या करना है करेक्ट करना है, ठीक। तो देखिए नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ एन लिखा है तो यूनिवर्सिटी के साथ प्यारे बच्चों ए लगता है तो यहाँ क्या हो जाएगा ए कर दीजिए, सही हो जाएगा, ठीक। और देखिए अगर इसको आप बनाना चाहते हो तो यहाँ द लिख दीजिएगा, द सन राइजेज इन, यहाँ पर भी द होगा द, एंड सेट इन यहाँ भी क्या होगा द होगा, ठीक। क्योंकि प्यारे बच्चों जितनी भी दिशाएं होती हैं सबके साथ किसका प्रयोग किया जाता है द का, ठीक। और यहाँ सन के साथ भी किसका प्रयोग होगा द का, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है देखिए कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, ठीक क्लियर। तो पहला दिया है ये पेयर जो होमोफोन्स हैं, ये वेन लिखा है वेन, ठीक। तो देखिए दोनों का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है पेरोचो कि वेन, इस वेन का जो मतलब होता है क्या होता है व्यर्थ, ठीक। और इसका प्रयोग करना है कि हिज एफर्ट वर इन वेन, ठीक। तो आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद देखिए जो दूसरा वेन लिखा है इसके मतलब नस होता है, ठीक। तो इसमें इसका प्रयोग कैसे करेंगे, आपको लिखना है कि ब्लड फ्लोज इन वेन, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा होमोफोन्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद पेरोचो इसमें एक ही पूछा है तो आप एक ही करिएगा। अगर इसके आगे पेरोचो आपका 6वां नंबर प्रश्न दिया है, देखिए जो 6वां नंबर है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, आपको क्या करना है इंग्लिश में ही जो दिया है पेरोचो इसका क्या करना है ट्रांसलेट करना है। और इसके लिए जो अंक है पेरोचो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक। तो देखिए पहला है कि भारत एक महान देश है, ठीक। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है इंडिया इज ग्रेट कंट्री, क्या हो जाएगा इंडिया इज ग्रेट कंट्री। और इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है तो क्या हो जाएगा इवन इट्स सिल्क वार्म्स प्रोड्यूस सिल्क, ठीक। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं तो क्या हो जाएगा मोस्ट पीपल लिव इन विलेज, ठीक। उसके बाद देखिए आगे है कि देश की उन्नति गांवों की उन्नति पर निर्भर करती है, तो आपको क्या लिखना है कि द नेशनल्स प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन इट्स प्रोग्रेस, ठीक। उसके आगे देखिए आगे लिखा है कि अब देश के अधिकांश गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है कि लिखना है कि नाउ मोस्ट विलेज हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ठीक।
उसके बाद देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है कि एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन आर रेडली अवेलेबल। ठीक, उसके बाद देखिए आगे प्यारे बच्चों की छोटे बच्चों को अपने गांव में अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यंग चिल्ड्रेन रिसीव अ गुड एजुकेशन इन देयर विलेज। ठीक, और देखिए आगे है कि यहाँ की हवा भी शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा, द एयर हो जाएगा, देखिए द एयर हो जाएगा इज आल्सो प्योर, द एयर इज आल्सो प्योर। उसके आगे देखिए प्यारे बच्चों कि दिया है कि खेतों की हरियाली लोगों को काफ़ी आकर्षित करती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि द ग्रीनरी ऑफ द फील्ड्स अट्रैक्ट पीपल ग्रेटली। ठीक, उसके बाद देखिए तमाम लेखकों ने अपने लेखन में ग्राम जीवन की बड़ी सराहना की है। ठीक, तो आपको लिखना है कि देखिए यहाँ पे मेनी राइटर्स, बहुत से राइटरों ने क्या किया, हैव प्रेज्ड रूरल लाइफ इन दियर राइटिंग्स। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक, तो इस ट्रांसलेट को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा देखिए उसके बाद आता है आपका सेक्शन डी। ठीक, और ये प्यारे बच्चों होता है लिटरेचर से, आपकी किताब से। ठीक, तो देखिए 7वां नंबर दिया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आपको 40 वर्डों में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो देखिए पहला दिया है कि इसमें क्या कह रहा है, देखिए पहला आपका दिया है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, यानी कि जो साहिब है वह कूड़े में क्या तलाशता है या क्या खोजता है। ठीक, तो देखिए या तो आपको इसको करना है और करके दिया है दूसरा कि देखो व्हाई डू यू थिंक, यानी कि आपको क्या लगता है कि गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, कि गांधी जी चंपारण, देखिए चंपारण का जो एपिसोड था को अपने जीवन का निर्णायक मोड़ क्यों मानते हैं, यानी गांधी जी जो देखिए चंपारण का एपिसोड था यानी प्रकरण था, उसको अपने जीवन का निर्णायक मोड़ क्यों मानते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको एक करना है, तो दोनों में आपको एक करना है। तो देखिए आप इसमें लिख सकते हैं पहले वाले का आंसर कि साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, यानी कि जो साहिब है वह क्या करता है, सिक्के तलाश करता है, एंड यूजफुल आइटम्स, और उपयोगी वस्तुओं को, इन द गार्बेज डंप, ठीक यानी कूड़ेदान में। ही होप्स, वो आशा करता है टू फाइंड समथिंग, कुछ पानी की वैल्यूएबल, मतलब बहुमूल्य चीज़ें पानी की क्या करता है, आशा करता है, डैट कैन बी सोल्ड, डैट देखिए कैन बी सोल्ड, जिसे वो बेच सकता है, सो डैट ताकि ही कैन अर्न सम मनी टू हेल्प हिज फैमिली सर्वाइव। ठीक, तो ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, देख लीजिए इसका आंसर, और आपको यही आंसर क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए बी नंबर में जो गांधी जी वाला भी बताए थे आपको, तो देखिए गांधी जी का ये लिखा है कि गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट बिकॉज। ठीक, तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर मैं एक एक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो प्यारे बच्चों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो देख लीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसी में जो आपका बी दिया था वो दिया था कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल, देखिए इंटीग्रेशन डैट द ऑथर रिफर्स टू, यानी कि लेखक राष्ट्रीय एकता को किस उदाहरण का उल्लेख करें। ठीक, यानी कि लेखक राष्ट्रीय एकता की किस एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण का क्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, रेफर्स मतलब। ठीक, तो देखिए आपको इसका प्यारे बच्चों आंसर आपको लिखना है कि देखिए आपको इसका आंसर लिखना है कि गांधी जी देखिए यहाँ से देखिए कि द ऑथर रिफर्स टू पीपल फ्रॉम द डिफरेंट रिलीजन, देखिए रीजन, रिलीजियंस एंड लैंग्वेज गिविंग टुगेदर पीसफुली एंड शेयरिंग द सेम स्ट्रगल्स। ठीक, और दिस यूनिटी एमंग, देखिए डिवर्सिटी इज प्रेजेंटेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशन इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए
इसी में आपको और करके दिया है कि वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन, यानी कि जो पेडलर था उसने देखिए इनविटेशन लेने से मना क्यों किया। ठीक, तो देखिए आपका ये प्यारे बच्चों इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कि द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन बिकॉज ही फेल्ट द अनवर्थी एंड फियर्ड बीइंग एक्सपोज्ड एज ए थीव। ठीक, हिज गिल्टी conscience and low self esteem stopped him from accepting the invitation। ठीक, तो आपको ये आंसर क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें लिख देना है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है प्यारे बच्चों आपका वो है कि देखिए 2 दिया है और इसमें करें कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 वर्डों में क्या करना है आपको इसका आंसर लिखना है। तो 2 दिया है, तो देखिए इसमें जो ये वाला है प्यारे बच्चों आपको आसान पड़ेगा कि सजेस्ट द मीडियम। देखिए सजेस्ट द मीडियम, सुझाव दीजिए द मीडियम यू लाइक बेस्ट, जिसे आप सबसे अच्छा माध्यम मानते हैं फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए प्रिंट है, रेडियो और टेलीविज़न। ठीक, यानी प्रिंट को, रेडियो को या टेलीविज़न को। ठीक, तो देखिए आप प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आई लाइक टेलीविज़न एज बेस्ट मीडियम फॉर एन इंटरव्यू। ठीक, तो देख लीजिए और प्यारे बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला है प्यारे बच्चों आपका, इसमें देखिए आपका एक स्टेंजा दिया है और प्यारे बच्चों ये आपका पोयम से होता है। ठीक, और ये आपके 6 अंक आते हैं, 3 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। तो देखिए 9वां है कि आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली। ठीक, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना है आपको पढ़ करके प्यारे बच्चों इसके नीचे आपका ये प्रश्न दिया है। ठीक, और आपको इसका क्या करना है आंसर लिखना है। ठीक, तो देखिए नेम द पोयम, कविता का नाम लिखिए, एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, और इन लाइनों में मतलब पोएट कौन है उनका भी क्या करना है नाम लिखना है। ठीक, तो फिर बच्चों आप इसको देखेंगे तो ये आपका किस पार्ट से लिया गया है, कीपिंग क्वाइट से। ठीक, तो नेम ऑफ द पोएम क्या हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट हो जाएगा, एंड पोएट ऑफ दीज लाइन्स, और इन लाइनों में जो पोएट हैं कौन है, पेबेलो नेरूदा। तो आप क्या कर दीजिएगा, पेबेलो नेरूदा लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए तो देखिए आपको ऐसे लिखना था प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे द पोएम लिखना है, इस कीपिंग क्वाइट करना है। ठीक, एंड द पोएट, और जो कवि हैं इस पेबेलो नेरूदा, वो कौन है, पेबेलो नेरूदा है। ठीक, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे आपसे जो प्रश्न पूछा था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द एबव लाइन्स, यानी कि उपरोक्त पंक्ति में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। ठीक, यानी किस प्रकार का मतलब वार युद्ध का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। तो आपको इसमें लिखना है प्यारे बच्चों कि दीज लाइन्स, इन लाइनों में या इन पंक्तियों में रिफर्स टू द ग्रीन वार, कि हरित युद्ध का, ग्रास वार गैस से होने वाली युद्ध, फायर वार और आग से होने वाली युद्ध, एंड अदर देखिए डिवास्टेटिंग मॉडर्न वार, और ऐसे विनाशकारी आधुनिक वार युद्धों का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, इन विच जिसमें नो वन सर्वाइव्स, यानी कोई भी जीवित नहीं बचता है। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है प्यारे बच्चों इसमें लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला आपसे पूछ रहा था कि हाउ शुड द लवर्स ऑफ वार बिहेव्स, ना युद्ध प्रेमियों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो युद्ध प्रेमी हैं उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आपको इसमें लिखना है कि देखिए वार लवर्स, यानी कि जो युद्ध प्रेमी हैं, शुड अबेंडन वियोलेंस एंड एम्ब्रेस देखिए एम्ब्रेस लिखा है, यानी कि जो युद्ध प्रेमियों को हिंसा क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, एम्ब्रेस द पथ ऑफ पीस, और उन्हें शांति का मार्ग क्या करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। ठीक, दे शुड वियर क्लीन क्लॉथ, यानी उन्हें स्वच्छ कपड़ों को पहन करके लिव इन अ पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी कि उन्हें शांतिपूर्ण वातावरण में क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक, यही उनको करना चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों आपके तीनों प्रश्न का क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है आपका, देखिए 10वां नंबर प्रश्न हो
दिया है कि राइट, देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि आपको एक पोएम का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। ठीक, तो देखिए पहला माई मदर एट 66 है, दूसरा है ए रोड साइड स्टैंड, और तीसरा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसमें मैं आपको बताता हूँ माई मदर एट 66, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया है। तो आपको लिखना कैसे है, लिखना है कि द पोयम कविता माई मदर एट 66, ठीक, इज कंपोज्ड बाय एन इंडियन पोएट कमला दास, यानी कि जो पोएट है, यानी कि माई मदर एट 66 है वह कमला दास के द्वारा क्या है, रचित है। ठीक, और इन दिस पोयम द पोएटेस फील्स फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर बिकॉज हर मदर इज वेरी इल। ठीक, और इट सीम्स डेट शी विल डाई सून, ही गेट्स स्केर्ड ऑफ दिस थाट्स, ठीक, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थाट्स, और शी लुक्स आउटसाइड द कार, और वह कार की खिड़की से क्या करते हैं, बाहर देखते हैं। ठीक, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, एट एयरपोर्ट शी लुक्स एट कलरलेस पेल फेस ऑफ हर मदर। ठीक, बट शी हाइड हर फीलिंग्स एंड से टू हर मदर सी यू सून। ठीक, तो आपको ये क्या करना है प्यारे बच्चों, देख लीजिए। ठीक, और इस सेंट्रल आइडिया को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो देख लीजिए। उसके आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। देखिए देखिए उसके बाद आता है आपका 11वां नंबर प्रश्न। ठीक, देखिए ये होता है आपका विस्तास से। ठीक, और इसमें लिखा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 वर्डों में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो कह रहे कि व्हाट वाज द फोरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, यानी कि टाइगर किंग के बारे में जोशियों की क्या भविष्यवाणी की थी। ठीक, या क्या भविष्यवाणी थी। ठीक, तो ये आपको क्या करना है, लिखना है। और प्यारे बच्चों ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक रहेगा। ठीक, तो आपको इसका आंसर लिखना कैसे है। ठीक, तो आपको इसे लिखना है, देखिए यही आपका प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक, तो आपको इसे लिखना है कि द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट, यानी जोशियों ने भविष्यवाणी की कि द न्यूली बॉर्न प्रिंस, यानी कि जो यह नवजात शिशु है यानी प्रिंस राजकुमार हैं, विल ग्रो अप टू, यानी वो बड़ा होकर के बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, यानी कि ना हीरो के क्या बनेगा, हीरो बनेगा, या कह लें नायकों के नायक बनेगा, वॉरियर ऑफ वॉरियर, योद्धाओं के योद्धा बनेगा, एंड चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और वीरों की क्या बनेगा, वीर बनेगा। ठीक, और ही आल्सो प्रेडिक्टेड दैट, और उसने यह भी भविष्यवाणी की कि द बेबी वाज बोर्न इन द हावर ऑफ बुल, यानी कि जो बच्चे का जन्म है वह हावर ऑफ बुल, यानी कि किस राशि में हुआ है, वृषभ राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड टाइगर, यानी कि जो सांड एंड टाइगर, और जो बाघ होते हैं आर एनिमीज, यानी कि वो एक दूसरे की क्या होते हैं, दुश्मन। ठीक, या शत्रु होते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ही वुड डाई, इसकी जो मृत्यु होगी बाई टाइगर, किससे होगी, बाघ से। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों देख लीजिए इस प्रश्न को। ठीक, और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न रहेगा। ठीक, तो उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसमें जो आर करके आपसे पूछा था कि व्हाट डिड डॉक्टर शदाऊ, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने क्या किया, देखिए क्या किया, टू इंश्योर द सेफ एग्जिस्ट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, यानी कि उस अमेरिकन सिपाही को बाहर निकालने के लिए। ठीक, तो आपको प्यारे बच्चों इसमें एक ही करना था, तो आप इसको लिख लीजिएगा, और ये दोनों प्यारे बच्चों आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला इसमें दिया था कि डिस्क्राइब, देखिए ब्रीफलाई द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाई चार्ली, यानी कि चार्ली द्वारा देखे गए स्टेशन का आपको क्या करना है, संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है। ठीक, लिखना है। और करके इसमें दिया है कि हु वाज द पेल फेस वोमेन, यानी पीले चेहरे वाली औरत कौन थी, और व्हाट वाज शी डूइंग, और वह क्या कर रही थी। ठीक, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं, क्योंकि ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, क्योंकि ये अब की बार 2025 में ही पूछा गया था। ठीक, तो देखिए इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कि द पेल फेस वोमेन, यानी कि जो पीले चेहरे वाली औरत थी, प्रॉब्ली संभवतः द बोर्डिंग स्कूल, यानी कि जो बोर्डिंग स्कूल था उसकी थे वार्डन थी। ठीक, और सी वाज देयर टू डिसिप्लिन
एंड देखिए मिनिटूरिटी नेचर इंडियन गर्ल्स ऑफ द बोर्डिंग स्कूल हु एसोसिएटेड इन द डाइनिंग रूम फॉर लंच। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के और इस प्रश्न को भी आप अच्छी सी तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए उसके बाद प्यारे बच्चों आपका देखिए जो सबसे अंतिम प्रश्न होता है। ठीक, देखिए 12 नंबर आपका सबसे अंतिम प्रश्न है। ठीक, और ये दिया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि आपको 80 वर्डों में क्या करना है, लिखना है। तो प्यारे बच्चों दो आपके दिए गए हैं, ए और बी, आपको इसमें से एक करना है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैं करा देता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों रहेगा। ठीक, तो देखिए आपको इसका आंसर जो लिखना है, आपको लिखना है कैसे, देखिए आपको लिखना था कि डॉक्टर शदाऊ फर्स्ट वेटेड फॉर द जनरल टू गेट द मैन असिस्नेटेड, यानी कि डॉक्टर शदाऊ ने सबसे पहले जनरल द्वारा भेजे गए उस आदमी को मारने के लिए क्या किया, प्रतीक्षा किया कि जनरल क्या करेगा, मतलब किसी न किसी को क्या करेगा, उसे मारने के लिए भेजेगा। ठीक, बट व्हेन दैट डिड नॉट हैपन फॉर 3 डेज, लेकिन जब 3 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ही गेव द मैन ए बोट, तो उन्होंने क्या किया कि उस आदमी को एक बोट दिया विथ प्रोविजन, यानी राशन से भरी हुई। ठीक, एंड हेल्प्ड हिम एस्केप टू द नियर बाई आइलैंड, यानी कि और पास की या समीप की आइलैंड पर भागने में उसकी क्या की, हेल्प, मदद की। ठीक, और ही इंस्ट्रक्टेड हिम, और उन्होंने उसे क्या किया, निर्देश दिया कि टू वेट फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, यानी कि वह कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव की क्या करे, प्रतीक्षा करे, विच वुड सेफली, जो उसे सुरक्षित पूर्वक टेक हिम फार फ्रॉम देयर, वहाँ से क्या करेगी, दूर ले जाएगी। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिखना है। ठीक, तो ये आपका पेपर रहा प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इस पेपर को पहले हल कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस पेपर से आने के बहुत अधिक चांस रहेंगे। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।